साईं राम। मेरे प्यारे बच्चे जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। तुम जिस चीज़ के लिए इतना परेशान हो, इतना चिंतित हो, वह तुम्हारा बस एक भ्रम है, तुम्हारी सोच है कि हाँ यह ऐसा हो सकता है, लेकिन वह सच हो सकता है नहीं। यह गलत है। गलत मत सोचो। अपनी सोच को नियंत्रण करो, सकारात्मक रहो। बच्चे, मैं तुम्हारे यह बताना चाहता हूँ कि अब तुम्हें जीत मिलेगी। तुम्हें बहुत जल्द बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है और तुम्हारे घर में एक शुभ घड़ी आने वाली है। तुम्हारे जीवन से जुड़ी और जो लोग तुम्हारे लायक हैं वही तुमसे जुड़े रहेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। जो तुम्हारे लिए सही नहीं है, जिसको तुमसे कोई लेना देना नहीं है, जो तुम्हारे बारे में गलत सोच रखते हैं, वो तुमसे अलग हो जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे जीवन में किसको रखना है, किसको नहीं। जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होगा वह तुमसे जुड़ने वाले हैं। मेरी कृपा इस वक्त तुम पर बस बरस रही है। तुम्हारे जीवन की मुश्किलें अब ख़त्म हो रही है और तुम्हारा ये अब अच्छा वक्त आने वाला है। तुमने अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है। तुमने बहुत ही बुरे दिन देखे हैं अपने जीवन में। तुमने जब सहारा चाहिए था, किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। लेकिन तुम जानते हो कि समय परिवर्तन हो, वक्त अब बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने वाली है। मुझे मालूम है तुमने अपने जीवन में बहुत सारे धोखे खाए, कुछ अपनों ने से तो कुछ परायों से। जिसने भी तुम्हारे साथ धोखा किया है वह भले ही इस दुनिया में जीत जाए, लेकिन वह कभी भी मेरे दरबार में नहीं जीत सकता। क्योंकि जिसने भी तुम्हारा दिल दुखाया है वह शीघ्र ही पछताएगा। मैं तुम्हारा इंसाफ क्योंकि है कि वो कभी भी किसी का था, इसलिए चिंता मत करो, मेरा चिंतन करो, सब कुछ सही है। मेरा नाम जप करते रहो। अपनी नौकरी के लिए परेशान हो, चिंतित हो, तुम्हें तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी मनपसंद के अनुसार ही जल्द से जल्द एक अच्छी नौकरी तुम उसके लिए प्रयास करते हो। जीवन में हर पल, हर घड़ी, हर क्षण अपने जुबान में से हमेशा मेरा नाम जप करते रहो। तुम्हारी जो भी समस्या है वह ख़त्म हो जाएगी। मैं हमेशा तुम मेरे हो। इसलिए बच्चे चिंता बिल्कुल भी नहीं करो। मेरे बच्चे, जो अभी तुम्हारे साथ हो रहा है इसका जिम्मेदार स्वयं को क्यों समझ रहे हो कि जो हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। बच्चे, मैंने बोला ना, अपने मन की से करता जो भावना ना निकलता हो, और हमेशा वह याद रखो, जो भी होता है मेरी मर्ज़ी से होता है और उसमें कोई न कोई कारण अवश्य छिपा होता है। शायद तुम्हें यह दिखता नहीं। और जो कुछ भी हुआ है या जिस स्थिति में हो, यह भी कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है। जब यह भावना अपने अंदर ले आओगे तो जो तुम्हारा है और भी बहुत मजबूत हो जाएगा। जितना तुम्हारा विश्वास मजबूत रहेगा, तुम उतनी ही जल्दी सब परेशानियों से बाहर आते जाओगे। और जो निर्णय लेना चाहते हो ना, पूरे विश्वास के साथ लेना, क्योंकि इतना संचलन मन में लाते हो। मन में जब भी विचार आए तो खुद याद कर लेना कि तुम मेरे बच्चे हो। फिर भी इतनी बात को इस तरह से कहते हो। संशय लाना या डर के चुप हो जाना यह पर शोभा नहीं देता। जिसके लिए भी तुम कुछ कहना है, कि जिसके लिए भी कुछ करना है, बोला करो। और बोलना है सबसे बेहतर यही है कि तुम अपने लिए सामने बोल दो। बाद में किसी अच्छी बात नहीं है जो मैं कहता हूँ, शायद तुम्हारे जीवन में अच्छाई और सच्चाई का साथ दिया, अभी तक दिया है। तो अपनी बात और अपनी निर्णय तुम उसी साहस और उसी विश्वास
लिया करो, क्योंकि सच्चाई कभी किसी से डरती नहीं। तुम सच्चे हो, तुम्हारा हृदय साफ है। यह सब बहुत है, बस यह बहुत है, यह मैं जानता हूँ। बस इसी तरह से आगे देखना चाहते हो तुम, ठान लिए फिर वो करो, मेहनत करो। करने से कभी भी पीछे मत हटो, क्योंकि तुम्हें अगर किसी से सुख चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए कड़ी मेहनत करना। तुम्हारा साईं पग पग पे तुम्हारे साथ है। हमेशा मन में मेरा नाम जप करते रहो, और तुम्हारा जिससे भी मनमुटाव हुआ है ना, वो हो सके तो उसे सुलह करने की कोशिश करो। और तुम बातें जो तुम्हें सीधे तरह से बता सकते हैं, उसे किसी न किसी तरह से बता दो कि कौन सी चीज़ें तुम्हें उनकी पसंद नहीं है, जिससे कि सामने वालों को इशारा मिल जाए तुमने उससे हुआ है जो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। लेकिन जो बातें छूटी है, जिसके कारण रिश्ते टूटने नहीं चाहिए, उन कारणों से रिश्ते टूटने मत दो, क्योंकि यह तुम मानो और तुमसे गलती हो सकती है और होती ही भी जा रही है। जाहिर सी बात है कि गलती इंसानों से ही होती है, वैसे सामने वाले से भी गलती हुई है। जिस गलती का दर्जा तुम पाप ठहरा रहे हो ना, वैसे पाप तुमने भी कई बार किए हैं, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा माफ़ किया है। इसलिए बच्चे, दूसरों को माफ़ करना सीखो और गलतियों को एक्सेप्ट करो, और सोचो कि तुमने क्या गलतियाँ किया है, जो उसने गलती की, जो उसकी गलतियों के लिए तुमने जो इतनी सज़ा दे रहे हो। बस इस बात को सोचो और मन से, साफ मन से निर्णय लो, और फिर देखना तुम्हारे सामने सब सच्चाई सामने आ जाएगी। तुम्हें लगेगा कि मैंने जो किया वो गलत किया। इसलिए बच्चे, झुकना आसान नहीं है, लेकिन झुककर जो हासिल किया जा सकता है वो खड़े होकर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फल वाले वृक्ष ही झुकते हैं। क्योंकि झुकना स्वाभाविक है, क्योंकि उनमें फल लदे होते हैं, और जो नहीं झुकता है उसमें कोई फल नहीं होता, उनसे कोई मोह माया नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। जो पेड़ पौधे झुकते हैं उसी के पास लोग जाना ही पसंद करते हैं। इसलिए बच्चे, झुकना स्वयं को नीचा गिराना नहीं समझना, बस उसे अपने बल को बनाओ और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे हर पल साथ दे रहा हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा हाथ थाम के आगे ले जा रहा हूँ। बस उस बात को ध्यान रखो और आगे बढ़ो, निर्णय लो, सही लो और आगे बढ़ते रहो। खुश रहो और मुस्कुराते रहो। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। ओम साई राम।